सवाल यह है कि आखिरकार ये जिस तरीके से हार बीजेपी को मिली है ना, और अब जो अयोध्या फाइल्स में हार का सीक्रेट सामने आ रहा है, मतलब ये तो साफ तौर पर 400 पार वाले नारे का साइड इफेक्ट ही दिख रहा है सादा। मुकेश जी देखिए, ये उस समय की जो स्थितियां बनाई गई थी, तब सभी लोग ये कह रहे थे कि ये ऐसा नारा जिससे जीत मिलेगी भाजपा को। उस समय लग रहा था कि एक तरफा चुनाव हो रहा है, लेकिन पहले और दूसरे चरण के बाद जब स्थितियां बदलने लगी तो स्पष्ट हुआ कि यही वो नारा था जिसने भाजपा को सबसे कमजोर किया। उसके कार्यकर्ताओं में ढिलाई आई, कई मतदाताओं ने यहां तक सोचा कि जब इतनी सीटें मिली रही हैं तो हमें वोटिंग करने की जरूरत क्या है। तो ये मुझे लगता है टेक्निकली भाजपा के लिए एक ऐसा नारा था, एक और सबसे ज्यादा जोर इसी पे दिया जा रहा था। लगभग ये ऐसा पत्ता था जिसको केंद्र की जो मतलब केंद्रीय नेतृत्व है वो सबसे गंभीरता से खेल रहा था। तो अब ऐसा लगता है कि ये उनकी टैक्टिकल भूल थी, और इसको शुरू से अगर समझा होता तो मुझे लगता है कि इतनी ऐसी स्थिति नहीं होती, खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पे कभी किसी को भी अंदाजा नहीं लग रहा था कि इतनी कम सीटें आएंगी। ठीक है, और हैरानी की बात यह है कि वो जो एक और बात सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो समीक्षा चल रही है उसमें यह भी पता चला है कि साहब मतदाता सूची से जो बीजेपी समर्थक हैं उनके नाम ही गायब हो गए, और इसको लेकर कई अधिकारी भी अब रडार पर आएंगे। देखिए क्या है कि जब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होता है उसके पहले सभी राजनीतिक दल के नेताओं से उनके कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। उसमें आपत्तियां लगती हैं कि यदि किसी का नाम आपके समर्थकों का कटा हो या आप जिसको जानते हो मतदाता यहाँ हो और उसका नाम कट गया हो तो आप उस नाम को जुड़वा दीजिए। ये मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पहले की प्रक्रिया है। और उसमें जब ये प्रक्रिया चल रही थी तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या वहां पे नहीं थे? वहां होता है, सभी दल के लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन दूसरा विषय मैं बोल दूं अयोध्या वाले पे जी। अयोध्या में यदि लल्लू सिंह के एक बयान से भारतीय जनता पार्टी हार गई तो 2014 और 2019 में ऐसा कौन सी बात लल्लू सिंह ने कहा जिसकी वजह से पूरे मतदाता उनके साथ थे? सबसे मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की वन टाइम योजना का लाभ जिन लोगों को मिला उनको लगा कि आगे का लाभ नहीं मिलेगा, और 1 लाख रुपए साल की जो पॉलिसी और संविधान बदलने वाली बात, ये दोनों बातें कहीं ना कहीं दलित समाज के बीच में घर कर गई। तो वो बातें भी आपके तो संविधान बदलने वाला ही तो वो बयान है ना, जो लल्लू सिंह वाला चला। है। और अगर आप 1 लाख वाले की बात करेंगे तो अक्कू जी वो 7200 वाला जो है वो तो 72,000 वाला, वो तो 2019 में भी कांग्रेस की तरफ से वादा किया गया था। उस समय तक तो ये डिलीवरी का मामला था, तब तक मोदी की किसान योजना शुरू हो गई थी और लोगों ने उस पर ज्यादा यकीन किया, 72,000 पर नहीं किया। इस बार 2 योजनाएं साथ चल गई, एक संविधान बदलने की बात वाली साथ चल गई और उसका कोई काउंटर बीजेपी बहुत कायदे से नहीं कर पाती। अगर उसी समय लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा, अनंत कुमार, इन तीनों पर नकेल कर दी जाती, इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता तो लोग सोचते कि नहीं केंद्रीय नेतृत्व इससे सहमत नहीं है, तो बात किनारे हो जाती। वो किया नहीं गया, टाल दिया गया, नहीं गया, बल्कि उल्टा लगातार अब की बार 400 पार ये नारे तो हमने सुने, वो तो लगातार लगते रहे। हालांकि हमने ये भी देखा किस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये भी कहा गया कि साहब इस तरीके के बयानों का कोई मतलब है नहीं, और एक नेता को तो टिकट भी नहीं दिया। देखिए इलेक्शन जो है ना परसेप्शन से लड़े जाते हैं। जब ये एक बार परसेप्शन बन गया और इसको अपोजिशन ने बहुत अच्छे से एनकैश किया कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए लगा रही है क्योंकि उनके नेता कह रहे हैं कि संविधान बदलना है, और संविधान बदलने का एक मोटा मतलब है। संविधान बदलने का मतलब कोई देश में डिक्टेटरशिप आना नहीं, वो था कि रिजर्वेशन आप खत्म कर रहे हैं। इसीलिए यदि आप नतीजे देखेंगे तो उसमें ओबीसी, दलित, पिछड़े जो थे उसका बड़ा वोट बैंक 6 से 8% का भारतीय जनता पार्टी से खिसका, और उसका नुकसान बड़ा वहाँ पर हुआ है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से हुआ, जिस तरह से 33 सीटों पर वो आ गए, 72 से 62 से 33 पर आ गए, और लगातार और जगहों पर भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। ये सब वो जगह हैं जहाँ पर रिजर्वेशन की एक बड़ी बात है, तो उसका असर तो हुआ ये मोटे तौर पर। और भी कारण रहे होंगे, ये एक बड़ा कारण है, लेकिन मैं उस पर बहुत मुझे लग रहा है कि क्या बोलना चाहिए जब ये कहे भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा रिपोर्ट की अधिकारियों की वजह से मतदाता सूची में गड़बड़ी हो गई और नाम काटे गए। भारतीय जनता पार्टी तो वो है जो पन्ना प्रमुख का नारा लगाती रहती है कि उनका पन्ना प्रमुख जो है एक एक पन्ने को समझता है, और मतदाता सूची के लिए जैसे राकेश जी ने जिक्र किया, वो तो जब फाइनल लिस्ट जारी होती है उससे पहले इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं वो मीटिंग करते हैं। आप उसको देख रहे हैं, या तो आपने उसको भी नहीं देखा, फिर जब आपके पास लिस्ट आती है क्या आपने उस समय भी नहीं देखा? उसके बाद जब पन्ना प्रमुख जो बहुत महान हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने उस दिन भी नहीं देखा जिस दिन वोट डाले गए थे कि भाई आपके लोग आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, इसका मतलब पार्टी का कार्यकर्ता इस इलेक्शन में नहीं जुड़ा, ये एक बड़ी बात हो सकती है।
ठीक है, जल्दी से। जैसे ये आरोप लगते हैं ना कि कहीं पे काउंटिंग में गड़बड़ी हुई, तो सीधा कह दिया जाता था कि आप तो एक सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब हारे हुए उम्मीदवार तो कुछ भी बोलते हैं। अब ये बात लेकिन भाजपा, जिसकी राज्य में भी सरकार हो, केंद्र में भी सरकार हो, और वो कहे कि उनके अफसरों ने जानबूझ करके बीजेपी समर्थकों के वोट काट दिए, ये बात तो बिल्कुल हजम नहीं होती है। सही बात है, उनका एक्सपर्टीज ही इलेक्शन कैंपेन को कैसे एक समर्थक को लेके आना है बूथ तक, उसी में एक्सपर्टीज है, और वो कह दें तो ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं हो सकती क्या है। ये जो तर्क सामने निकल कर आ रहा है, ये एक तरीके से जिम्मेदारी जवाबदेही से बचने वाला और ठीकरा जो है वो अधिकारियों पर फोड़ दो ज्यादा नजर आता है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।